हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने नेटवर्किंग इन एज़्योर के बारे में बात करी है, तो उस केस में ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ कि जो ये सर्टिफिकेट है उसका नाम है AZ-700, जो कि हमारा नेटवर्क इंजीनियर के लिए प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के ऊपर, जो कि नेटवर्किंग सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो अब इसमें एक बड़ा ही पॉइंट है जो एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि अगर आप नेटवर्किंग से हैं और आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ है, आपको समझ में आता है कि नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्किंग डिवाइस कैसे काम करती हैं, तो आपके लिए बहुत ही इजी है इस सर्टिफिकेट को करना। वैसे ये इजी नहीं है, बट जो पर्सन्स नेटवर्किंग के अंदर है, जिनको कंसेप्ट समझ में आते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी है। अगर आप एज़ोर के ऊपर स्टडी करते हैं, जब आप नेटवर्किंग का पार्ट पढ़ोगे, मतलब जहाँ पे कंप्लीट नेटवर्किंग स्टार्ट होती है, तो वो अगर आपने अच्छे से पढ़ ली और अगर आप नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि आप बहुत इजी से इस सर्टिफिकेट को क्रैक कर सकते हो। ठीक है। एंड ये एक आपके जो है इन्हेंसमेंट है आपकी प्रोफाइल के अंदर, अगर आप सर्टिफिकेट करते हैं और अगर आप क्लाउड के ऊपर जो है जाना चाहते हो, तो उस केस में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे जैसे द कंटेंट ऑफ ये जो एग्ज़ाम का कंटेंट है अपडेट हो गया, बट उससे कोई मैटर नहीं होता है। तो यहाँ पे साफ चीज़ जो है दिख रही है कि डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज हाइब्रिड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटिंग राउटिंग, मॉनिटर नेटवर्क्स, इम्प्लीमेंट प्राइवेट एक्सेस टू अजोर सर्विसेज। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, अगर हम एग्ज़ाम आउटलाइन डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिए इसमें मैनेज हाइब्रिड के अंदर क्या चीज़ें कवर होती हैं बड़ी सिंपल में, कि साइट टू साइट वीपीएन, नॉट अ बिग इशू। वीपीएन गेटवे एसकेयू, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। पॉलिसी बेस्ड वीपीएन वर्सेस नेटवर्क राउट बेस्ड वीपीएन, ठीक है। कॉन्फ़िगर लोकल नेटवर्क गेटवे, आईपीसेक के आई पॉलिसीज, वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। अगर आप नेटवर्किंग के अंदर, तो ये बड़ी फेमिलियर है आपके लिए। डायग्नोस रिजोल्व वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कनेक्टिविटी इशू, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटिंग पॉइंट टू साइट वीपीएन। साइट टू वीपीएन के अंदर जो आपकी लाइक ऑथेंटिकेशन आप यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आपको सेटअप करना है, कि ऑथेंटिकेशन रेडियस से करवा रहे हो आप, या फिर सर्टिफिकेट से करवा रहे हो, या फिर ओपन वीपीएन आप यूज़ कर रहे हो, एज्योर डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन आप यूज़ कर रहे हो, वीपीएन क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप यूज़ कर रहे हो, डायग्नोस रिजोल्व क्लाइंट साइड ऑथेंटिकेशन इशू, ये आप चीज़ें करनी है, ठीक है। फिर एक्सप्रेस राउट जो है वो तो एक अलग ही सिनेरियो हो जाता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है थर्ड पार्टीज़ के द्वारा किया जाता है, बट यहाँ पे आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ही मतलब जो मेजरली पार्ट है, जो चीज़ कवर होती है, वो आपकी थर्ड पार्टी के द्वारा कवर होती है। यहाँ पे आपके जो पार्ट्स होते हैं वो आपको कुछ फॉलोज करने होते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 20 to 25% आएगा। ये सब चीज़ जो है 10 to 15% था, ये हमारा जो कोर है वो 20% आएगा, 25, ठीक है। अब वीनेट है, वीनेट अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये शुरू में ही पढ़ना है। वीनेट गेटवेज, प्राइवेट एंड पॉइंट्स, फायरवॉल, एप्लीकेशन गेटवे, वीनेट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। फिर कॉन्फ़िगरेशन सबनेट, डेलीगेशन सबनेटिंग, ये सब कुछ वही चीज़ है, बस आपको उसकी फॉर्म चेंज कर देनी है। फिर पब्लिक डीएनएस जोन, प्राइवेट डीएनएस, नेम रेजोल्यूशन इनसाइड द वीनेट, प्राइवेट डीएनएस जोन, ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट अगर आप शुरू से ही आपको पता है, और फिर एज़ोर्स के ऊपर आपको सिर्फ ये लाइक सर्विसेज देखनी है कि हाउ यू कैन बिल्ट इट एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट। सिंपल, मतलब जनरल वे में अगर मैं बात करूं, तो एक तरीके से आपको एक सॉफ्टवेयर सीखना है, एक एक प्लेटफॉर्म और एक यूआई, या फिर कोई भी आप बात कर लो, कि अगर हम पहले यूआई पे ही बात करते हैं, तो उस चीज़ में आपको ये एक नेटवर्किंग की टर्म्स हैं वो सीखनी होंगी, क्योंकि चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। आपको ये सीखना है कि करना कैसे है, इंक्लूडिंग गेटवे ट्रांजिट, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है। वीपीएन कनेक्टिविटी बिटवीन वीनेट्स, इम्प्लीमेंटिंग वीनेट पीयरिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो बेसिक में ही आ जाता है। और एजोल वैन इंफ्रास्ट्रक्चर, वीनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये वीनेट गेटवेज वगैरह हमें पूरा सेटअप करना है। ये चीज़ें आसान है, बस आपको समझने की नीड है। फिर आता है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट। डिज़ाइन इम्प्लीमेंट में आप बताते हो कि आपको
किन तरीके से आपका नेटवर्क रहेगा। जैसे आपको लोड बैलेंसर लगाना है, टनलिंग करनी है, रूट सर्वर्स बनाने हैं, रिजोल्व राउटिंग इश्यूज करने हैं, मतलब किस तरीके से हमारा ट्रैफिक फॉलो करेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है। फिर उसके अंदर आप लोड बैलेंसर, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बतानी है। अजोर एप्लीकेशन गेटवे, ये इसकी अपनी एक पूरी टर्म है जिसको आप पढ़ोगे, चीज़ें करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड बैक एंड पूल हेल्थ, ये सारी चीज़ें मतलब एक एक पार्ट हैं उसके जो कि यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा रखे हैं। और ये जो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर इम्प्लीमेंटिंग है तो अजोर लोड बैलेंसर एक अलग टर्म है, एप्लीकेशन गेटवे अलग टर्म है, सॉफ्ट फ्रंट डोर अलग है, ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल अलग है, वर्चुअल नेटवर्क नेट अलग है। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग्स के अंदर यहाँ पे आ गया अजूर फायरवॉल आ गई, मॉनिटरिंग क्योंकि ट्रैफिक पैकेट्स वगैरह मॉनिटरिंग करने हैं आपको। फिर नेटवर्किंग सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है अजूर के बारे में तो आपको डेफिनेटली ये वर्ड्स जो है फेमिलर लग रहे होंगे। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है तो मतलब जब हम क्लाउड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक जो पार्ट है नेटवर्किंग का, उस नेटवर्किंग पार्ट को यहाँ पे 100% कर दिया है, जिसमें आपको सिर्फ नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है और जो आपको इन्हेंसमेंट करता है आपकी स्किल्स नेटवर्किंग के अंदर, अगर आप उसी पार्ट पे फोकस करते हैं तो ये एक मतलब बहुत अच्छा एक स्टार्ट है। छोटा सा पार्ट अगर आप लेके चलते हो माइक्रोसॉफ्ट अजूर के ऊपर, अजूर क्लाउड के ऊपर, अगर आप एक छोटा सा पार्ट लेके चलते हो कि भाई मैं नेटवर्किंग अपनी कर लेता हूँ, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लाउड, बिकॉज क्लाउड के अंदर जब आप काम करते हो तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि पूरे पे ना फोकस करके कि आप लिमिटेड चीज़ों पे फोकस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको AZ700 जो नेटवर्क इंजीनियर के लिए है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, प्राइवेट एक्सेस टू अजूर, आपको एक्सेस किस तरीके से कराना है, राइट। ये प्राइवेट लिंक है, इम्प्लीमेंटेड सर्विस एंड पॉइंट, वीनेट्स, बस ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से इस पे काम होना है और उसमें कुछ खास नहीं है। ये जो जो भी है मतलब स्किल्स वही रहनी है, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब अगर आप ये सर्टिफिकेट करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के बाद नेटवर्क इंजीनियर का आपको मिलता है सर्टिफिकेट। मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ। ये अजूर नेटवर्क इंजीनियर एसोसिएट आप जो है सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके लिए आपको AZ700 डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट अजूर नेटवर्किंग सॉल्यूशन, ये सर्टिफिकेट आपको करना है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, लाइक खुद से पढ़ना चाहते हो, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें होती हैं। एक बुक की तरह होता है, 9 आवर 27 मिनट्स आपको दिखा रहा है। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो इसमें क्वालिटी ये होती है कि ये आपको एक एक चीज़ बताई जाती है कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो ये उस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप स्टडी में लाइक स्टडी करने में कैपेबल हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियोस वगैरह जो है देख सकते हैं। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बट जो इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं, मतलब नॉट एवरीथिंग बट ऑल द सर्विसेज जो हमने बात करी हैं कि जैसे लोड बैलेंसर है, ट्रैफिक मैनेजर है, एप्लीकेशन गेटवे है, फिर उसके बाद फ्रंट डोर है, CDN है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, और ये हमारी कोर सर्विसेज हैं। फिर वीनेट पेयरिंग है, वीनेट के अंदर सब नेटिंग्स हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, रीजनल वीनेट्स के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है। और उसके बाद जो है जो बेसिक सर्विसेज हैं, प्राइवेट लिंक्स है, DNS जोन्स वगैरह हैं, किस तरीके से मैप करने, किस तरीके से एजर फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, या फिर किस तरीके से यूज़र राउट्स बनाने हैं, और किस तरीके से अगर आपको दूसरी अप्लायंस यूज़ करनी है, आई मीन टू से अगर आप थर्ड पार्टी सोफोस फायरवॉल या फिर चेक पॉइंट्स या फिर पालो वट एवर पालो अल्टो जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने लोकल ऑफिस के अंदर बनाते हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हैं और उसमें कोई इशू नहीं है। तो यही एक नॉलेज थी यहाँ पे इस सर्टिफिकेशन के बारे में। तो कोशिश करूँगा कि जो ये है, जो मेरा कंटेंट है, उसमें दो तरीके होंगे। द फर्स्ट वन इज़ कि मैं सारी वीडियो प्रिपेयर करूं एंड देन विल प्रोवाइड यू एक्सेस। आपको जो है एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगा मैं, उस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर जो ये कोर्स है वो
लॉक्ड इन रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो या तो वो वैलिड एफर्ट्स होने चाहिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने उनको फॉलो किया और आपको कुछ उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो एक मेरे लिए अच्छा, मतलब मेरे को लगेगा कि यस यू आर डूइंग ग्रेट, या मतलब अच्छा फील होता है कि अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ें देखते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो, उनको ना व्यूज देने से मतलब है, ना उनको कमेंट देने से मतलब है, ना उनको टाइम देने से मतलब है, वो पूरी प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं एंड अपना लोकली इंजॉय करते हैं, देखते हैं, मस्त, कोई इशू नहीं है। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार, आपके एफर्ट्स हैं, आपकी, मेरे एफर्ट्स ख़राब हो जाते हैं वहाँ पे आके। तो इसमें दो ही चीज़ें हैं कि या तो मैं इस तरीके से बनाऊं कि सारे वीडियो बना के प्रिपेयर करूंगा, तो जो थोड़ी सी आपको मेंबरशिप लेनी होगी, नहीं तो व्हाट आई विल डू कि जो भी सजेशन आप लोग कहेंगे कि मैं क्लासेस जो है हेल्ड कर सकता हूँ जूम के ऊपर, तो उसके अंदर फिर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मैं टीच करूँगा, जो कि हम शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे किस डेट को हम बात करेंगे या किस डेट को मैं पढ़ाऊँगा। तो उस तरीके से जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं मैं उस उन चीज़ों को कवर कर सकता हूँ, और उनके जो भी लाइव सेशंस होंगे उसमें क्या है कि कोई भी आपके अंदर डाउट आता है तो वो हम एट द सेम टाइम पूछ सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, ताकि जब हमारा 1 या 2 आवर्स का जो सेशन है उसके बाद हम 30 मिनट्स या फिर 30 to 1 आवर हम उसको रख सकते हैं, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं और उनके आंसर्स ले सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा मेरा ये जो है ड्रीम भी कह सकते हो आप, कि ऐसा मैं क्लासेस का ड्रीम है मेरा, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा नेटवर्किंग की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा मेरा, बट सून मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको करूँ। बट मेरे पास अभी भी ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है, मैं जूम क्लासेस सेटअप कर सकता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप लोग। तो उससे क्या होता है कि मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को भी क्वेरीज जो है द सेम मोमेंट रिजोल्व हो जाएंगी। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा तरीका आप चाहते हैं, एंड फिर उसी के हिसाब से हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून एंड बी सेफ।